केसरी मीडिया के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं सोमनाथ नायक। आज का कार्यक्रम रूबरू शख्सियत, इलाके की ऐसी शख्सियतों से आपका रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं जिसने इस क्षेत्र के लिए आंदोलन के जरिए इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान स्थापित की है। आज हमारे बीच में श्री गंगानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष, जिनका यूं कहें कि संघर्ष अपने जीवन में उतार रखा है, LLB तक शिक्षित हैं और वर्तमान में भी वकालत श्री गंगानगर में कर रहे हैं, ऐसे शिक्षित मैं कहूँगा हमारे बीच पधारे हैं सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी संधू। आओ उनसे रूबरू करवाता हूँ। मेरा एक निवेदन आप सबसे, जो मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे कि आप सब हमारे इस केसरी मीडिया के लाइव कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ शेयर भी करें, ताकि आप सब लोगों को, और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार संधू साहब, आपका केसरी मीडिया के इस रूबरू शख्सियत कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपने राजनीति की शुरुआत की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे राजनीति में आई? मैं असल में स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से ही एक मन में इच्छा होती थी। मैं ज्ञान ज्योति स्कूल के अंदर 6ठी क्लास के अंदर CR बना था। आज भी वो उस वक्त की फोटो मेरे पास पड़ी है जी। और उसके बाद खालसा कॉलेज में आ गए। खालसा कॉलेज में हालांकि चुनाव नहीं हुए थे जी। और फिर भी BA कर रहे थे, तो इन बिटवीन शादी हो गई। शादी के बाद गांव आ गया, लेकिन वो राजनीति का कीड़ा था। घर वालों ने स्पेयर पार्ट की दुकान खुला दी कसमपुर के अंदर जी। ये 86 की बात है। 88 तक दुकान करी। 88 के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव आए और मेरे इलाके के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, सबने मेरे को कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चुनाव लड़ा। हालांकि मेरा परिवार, पहला चुनाव किसका लड़ा था आपने? सरपंच का। तो आप सरपंच निर्वाचित हो गए? हाँ, सरपंच। उसी से आपका राजनीतिक कैरियर? हाँ, वहीं से कैरियर मेरा शुरू हुआ। और उसके साथ ही मैं 6 महीने के बाद ही जिला यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना। दोनों जिले इकट्ठे थे, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और उसके बाद ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष बना 89-90 के अंदर। और वो लगातार आज तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष जी। तो सर, आपके पास हमें ये जानकारी मिली, आप उच्च शिक्षित हैं, LLB तक कर रहे हैं और वर्तमान में LLM भी कर रहे हैं। LLM फाइनल और गंगानगर में भी काम कर रहे हैं। एक और जो सूचना हमारे पास थी कि विगत चुनावों के अंदर भी आपने चुनाव लड़ा और एक अच्छे मतांतर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, तो आंदोलन से भी आपका बहुत बड़ा नाता रहा है। मैं जानकारी चाहूंगा कि वर्तमान में ऐसी कौन से आंदोलन है जिसमें आपकी बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका रही? वर्तमान के अंदर अभी जो पीछे फिरोजपुर फीडर को लेके जो आंदोलन पिछली सरकार 16 से लेके हम लोगों ने किया, एक बहुत बड़ा संगठन यहाँ खड़ा है, गंगानगर किसान समिति। हालांकि राजनीतिक दलों ने उस वक्त इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन किसान की जरूरत थी कि गंगा नहर के अंदर 450 क्यूसेक पानी रह जाना, ये हम लोग जो थे, हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात थी। हम चंद लोगों ने उसको महसूस किया कि जब तक जिंदा है तो किसान की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले गठाना आंदोलन हुआ था। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और उस आंदोलन के अंदर भी मैंने सक्रिय भूमिका निभाई, मैं और हेतराम जी दोनों ने। और उस एरिया के जो लोग थे उन्होंने तो साथ देना ही था, चाहे उस वक्त की जो पूर्व विधायिका थी विजयलक्ष्मी जी, या उस वक्त के जो प्रधान या वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनका तो जिनकी जमीनें थी वहाँ पे, उनका तो एक हक बढ़ता है। जिन लोगों ने राजनीति करनी थी, क्योंकि वो उस वक्त ऐसी सीट हो चुकी थी, उन लोगों ने तो करना ही था। लेकिन हमने एक एज ए किसान होते हुए और एक जनता के दर्द को समझते हुए वहां जाके आंदोलन, आप ये ताज्जुब मानो कि गंगानगर से अप डाउन 300 किलोमीटर बढ़ जाता था और कई दिन वहां रहते, 20-20 दिन। एक और बात मैं आपके बीच में काटना चाहूंगा, आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ। जब मुख्यमंत्री जी वहां पर आ रहे थे तो उस वक्त भी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही थी, तो आप पर भी उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के संदर्भ में क्या कहना? देखो, कहना तो क्या, वो समय बीत गया। लाठीचार्ज हुआ और बेवजह हुआ। हम लोग 150 आदमी थे और
सारे उनमें से अगर किसी की भी हिस्ट्री देखो तो कोई क्राइम करने वाला आदमी नहीं था, किसान लोग थे। लेकिन उस वक्त की सरकार और उस वक्त के नुमाइंदे जो यहाँ के लोकल थे, अपने गरूर के अंदर उन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया और हम लोगों ने भी सी तक नहीं की। हमने कहा जो करो, जो मर्जी करो, लेकिन हमारे इलाके के अंदर पानी आना चाहिए, हमारे इलाके की फसल बिकनी चाहिए और हमारा फिरोजपुर फीडर बनना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और पूछना चाहूंगा, आप नेफेड में भी सदस्य रहे हैं। पूरे भारत की जो नेफेड बहुत बड़ी इकाई है जो सरसों की खरीद करती है, प्रत्येक राजस्थान में राजफेड के नाम से, हरियाणा में हैफेड के नाम से और मार्कफेड में पंजाब के नाम से। तो इस खरीद को लेकर के अभी जो स्थितियां हैं नेफेड की अच्छी नहीं बताई जा रही हैं, तो क्या इसमें आपने क्या फील किया? कोई देखो, दो चीजें, जब मैं 92 से 96 तक था तो नेफेड हालांकि हिंदुस्तान का कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा इदारा, सबसे छोटा ग्राम सेवा सहकारी समिति है कोऑपरेटिव का, सबसे बड़ा नेफेड है। उसके अंदर अब जो है कि नेफेड घाटे का सौदा इस वक्त चल रहा है, बहुत ज्यादा घाटे में। और जो केंद्र सरकार है वो नेफेड को, अगर इन जो सहकारी संस्थाओं को केंद्र सरकार नहीं उठाएगी, क्योंकि खरीद का पैसा तो सारा केंद्र सरकार ने देना होता है, और केंद्र सरकार अगर उसके अंदर आनाकानी करेगी तो नेफेड तो एक एजेंसी है खरीदने वाली और उसके बाद बेचने वाली, और जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि पैसा केंद्र सरकार ने ही देना है। एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे अब वर्तमान में गंग नहर के फिरोजपुर फीडर के लिए आप काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? देखो, मैं मेरे आपके माध्यम से इलाके के किसानों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस चीज को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने, चोटें भी खाई, हमारे ऊपर 307 के मुकदमे भी बढ़े, वो हमारी आस पूरी होने जा रही है। और जो वो डीपीआर थी तैयार होगी, एक बार वो केंद्रीय जल आयोग को गई थी, वहां से वापस आ गई है, थोड़ी कमियां थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कंप्लीट होके पंजाब के वित्त मंत्रालय के पास, वित्त विभाग के पास है। 200 करोड़ पंजाब देगा, 150 करोड़ राजस्थान देगा, 350 करोड़ की वो डीपीआर बनी है जी। वो बल्लेवाड़ा हेड से बालेवाड़ा हेड तक 113 बुर्जी है, 35 किलोमीटर के करीब, और वाकई में राजस्थान से ज्यादा नुकसान पंजाब को हो रहा था। 6000 क्यूसिक की नहर है, पानी 4800-4500 क्यूसिक से ज्यादा बारिश के दिनों में आता नहीं है। पंजाब अपना हिस्सा पानी का पूरा ले लेता है और वो जो सारा लॉसेज तो वो राजस्थान को जाता है। प्रदूषण के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जैसे जल प्रदूषण चल रहा था पिछले दिनों, पानी की आया था, और ऐसे इनके लिए कोई बात चल रही हो या कोई संघर्ष के लिए? देखो, 2 बार मुख्यमंत्री जी सरकार बनने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पास गए थे। एक तो प्रदूषण वाला इशू था, एक ये फिरोजपुर फीडर वाला इशू था। फिरोजपुर फीडर वाले इशू के अंदर जो आपके सामने आज अखबारों के अंदर आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने काफी सफलता हासिल करी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले सीजन के अंदर अगली बंदी जो होगी उसके अंदर फिरोजपुर फीडर का काम चालू हो जाएगा। इस बंदी के अंदर लॉकडाउन नहीं होता तो सफाई का काम अब चालू नहर के अंदर सफाई हो रही है। चालू नहर के अंदर हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर भी सफाई, और सरकार ने इसको नरेगा के साथ भी जोड़ दिया कि नहर की सफाई का काम। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा हमें किसानों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी सफाई हो रही उनकी साफ संभाल करें, ध्यान करें, जिससे कि ठेकेदार या जो सफाई करने वाले आदमी हैं उनको भी थोड़ा ये ध्यान रहे कि भी किसान इस चीज़ पर निगाह रखे हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे केसी मीडिया के इस कार्यक्रम में रूबरू शख्सियत में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।